ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कर्मों की पटरी पर चलते हुए मैं आत्मा रुक जाती हूँ। स्थित हो जाती हूँ अपने स्वरूप में। देखें स्वयं को। पूरे दिन की व्यस्तता में आत्मा ने एक ठहराव लिया और स्वयं को देख रहे हैं। निरंतर फिरता हुआ ये सृष्टि का चक्र, ये काल चक्र, ऋतुओं का चक्र, दिन रात का चक्र, कर्म की गुह्य गति का चक्र, हिसाब किताब का चक्र, माया के भिन्न भिन्न खेलों का चक्र। मैं आत्मा स्वस्थिति में स्थित हो जाती हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट, नन्हा सा सितारा, छोटा सा बिंदु, कितनी महान सिद्धियों को लेकर विराजमान है। मैं नन्हा सा सितारा, कितनी महान शक्तियों स्वयं में समाये हुए, मस्तक के भव्य भाल पर विराजमान हूँ। मेरी 3 सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार, 84 जन्मों की सारी कर्म कहानी
इन तीनों शक्तियों पर निर्भर है। कर्म की गुह्य गति को जानते हुए, पहचानते हुए, मैं आत्मा अब तक के अपने सारे कर्मों को देख रही हूँ। देखें, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी संकल्प भी करते हैं, वो प्रकृति हमें किसी न किसी रीति से हमारी ओर परिवर्तित करती है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तभी परमपिता परमात्मा शिव निराकार ने एक एक कर्म के गुह्य गति के गुह्यते गुह्य राज समझाए हैं हमें। एक संकल्प भी गलत ना हो, जो भी यहाँ से मैं आत्मा क्रिएट करूंगी, सब मेरे पास वापस आने वाला है। ये काल चक्र, इस सृष्टि का चक्र बड़ा वंडरफुल है। जैसा वंडरफुल मेरा बाबा, ऐसी ही ये कुदरत, ऐसी उसकी रचना, ऐसा ये कर्म का खेल। ये गुह्यता मुझे बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। मैं और उसकी गहराई में जाऊं, जानूं, पहचानूं। एक फ्लैशबैक, आदि मध्य अंत की ओर। कैसे कैसे कर्म किए थे इस जन्म में हमने, आज परमात्मा के मिलने के बाद कर्मों की इस गति ने किस और रुख बदल दिया है। और जैसे मेरे कर्मों की गति बदल गई, मेरा अंत कितना श्रेष्ठ होने वाला है। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। उस ज्ञान के सागर ने मुझे सारा ज्ञान दे दिया। उसने अपना कर्तव्य निभा दिया।
अपने फर्ज अदाई कर ले। अब मेरी बारी है। संगम के इस सुहावने खेल में चाहे मेरी अंतिम विजय सुनिश्चित है, निरंतर अपने ऊपर अटेंशन का पहरेदार रखकर प्रकृति के सारे कायदे, परमात्मा के सारे कायदों को, कर्म की गुह्य गति को जानते हुए मुझे कितना टेंशन में रहना है, मेरे द्वारा हुई एक भी भूल मेरे साथ कितनों को गिरा देती है। चूंकि मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ, मैं प्रकृति पति हूँ, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मैं कल्पवृक्ष की जड़ हूँ। जो कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर पूरा विश्व करेगा। मैं अति सौभाग्यशाली आत्मा, अंधेरी नगरी में अज्ञान की अंधेरी पटरी बांधकर अंधियारी सड़कों पर चल रही थी। कोई ज्ञान नहीं था, न स्व की न परमात्मा की पहचान थी। बहुत भटकाया स्वयं को। न जाने कितने संकल्प विकल्प, कितनी चिंताएं, किसी न किसी विकार के बस, देह अभिमान के बस, क्या क्या नहीं करके आए। मैं किसकी संतान हूँ? वो खुदा, वो दोस्त, प्राणेश्वर, जगत नियंता, कर्मों की गति से और जन्म मनम से न्यारा, सबका प्यारा, खुद निराकार होते हुए भी एक एक के अंतर मन तक जाकर एक एक के भाव को कैसे कैच कर लेता है। सब कुछ करते हुए भी कितना निर्माण, कितना निरहंकार, कितना निमित्त भाव। मैं उसकी संतान, मैं उसकी छाया हूँ, उसकी परछाई हूँ, उसके नक्शे कदम पर चलते चलते अपने हर एक कर्म से, बोल से, संकल्प से, सेवाओं से
मुझे परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। मैंने नहीं मांगे थे वो महल, वो हीरे जवाहरात। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, बस उसके प्रेम की प्यासी थी। किसी का निस्वार्थ स्नेह चाहिए था। पवित्र प्रेम, पवित्रता का सहयोग। और उसके लिए आत्मा ने कितने सारे विकर्म बांध लिए। हर आत्मा की प्रभु के प्रति की ये खोज, खुशियों की खोज, उनसे कैसे कैसे विकर्म करवा लेती है। बड़ी गुह्य है ये कर्मों की गति। तभी तो परमात्मा अलर्ट करता है, बच्चे अपने संकल्पों पर अटेंशन रखना है। सोच सोच कर सोचो, सोच समझ कर बोलो, अपनी त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करो। आदि मध्य अंत के ज्ञाता हो तुम। एक तरफ 63 जन्म के पाप कर्म है, विकर्म है, और एक तरफ ब्राह्मण जन्म के बाद के हिसाब किताब, जहाँ हर हिसाब एक का पदम गुणा है। कितना भयंकर हिसाब है ये। परंतु उसने अथक दी है। सारे हिसाब के कर्म, सारे कर्म की किताब, सारे चौपड़े योग बल से चुकता हो सकते हैं। ये योग का बल सबसे महान से महान बल है, जिसमें संकल्पों का शुद्धिकरण है। जब संकल्प पवित्र तो बोल भी पवित्र, तो फिर कर्म भी पवित्र। मैं आत्मा आत्मचिंतन की गहराई से स्वयं को बाहर निकाल रही हूँ। मैं अंतर्मुखी एकांतवासी आत्मा, देह से न्यारी होकर अपने फरिश्ते चोले में स्थित हो जाती है। देखे अपना चमकता हुआ फरिश्ता ड्रेस, ऐसा फरिश्ता जिसका कोई कर्म का हिसाब किताब बाकी नहीं, जो निर्बोझ है, निर्बंधन है, निश्चय बुद्धि है, बेहद का वैरागी,
जिसका एक बाप दूसरा ना कोई, साक्षीपन की अवस्था में स्थित है जो, ऐसा मैं हल्का सा फरिश्ता, परमात्मा शक्तियाँ धीरे धीरे मेरी ओर आ रही है। मुझ फरिश्ते से चारों ओर फैल रही है। पूरे विश्व में सुख और शांति स्थापित हो रही है। नुमा शाम के ये पावन वेद अपने साथ कितनी सेवाएं लेकर आई है। स्व की सेवा, परमात्मा की सेवा, परिवार की सेवा, अपनों की सेवा, प्रकृति माँ की सेवा, विश्व की हर आत्मा की दिल से सेवा। चारों ओर मुझसे वाइब्रेशन फैल रहे। मैं आत्मा इमर्ज कर रही हूँ ब्राह्मण परिवार की आत्मा को विश्व ग्लोब। बाप दादा मेरे साथ कंबाए, परमात्मा शक्तियां मेरे द्वारा चारों ओर फैल रही। अंग अंग से ज्वाला निकल रही है जैसे। सारी महान विभूतियां, सारी श्रेष्ठ महान ब्राह्मण परिवार की आत्माएं विश्व ग्लोब पर खड़ी है मेरे सामने। अंग अंग से निकलता हुआ प्रकाश बाप दादा का मुझ माध्यम द्वारा एक एक फरिश्ते को जा रहा है। ये वो महान विभूतियां है जिसको स्वयं भगवान ने चुना है। उस मदद के सागर ने इन आत्माओं की मदद मांगी है। पवित्रता की पुकार की है, पवित्रता का वर्षा दिया है कि वो महान आत्माएं हैं जो रोज परमात्मा महावाक्य सुनती है। ये वो महान आत्माएं हैं जो दिन रात हड्डी हड्डी सर्विस करती है। महारथी आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, आज्ञाकारी आत्माएं, सारी विश्व ग्लोब पर एक एक कर आ रही है।
कोई भी बाकी ना रह जाए। छोटे से छोटा, नए ते नया, पुराने ते पुराना, हर ब्राह्मण बच्चा। मैं स्पिरिचुअल लाइट हाउस माइट हाउस, बाप दादा की एक रूहानी दृष्टि इंसाफ पर पड़ रही। सब की हिसाब की किताबें एक सेकंड में खुल रही। कोई भी बाकी ना रह जाए। स्व के साथ परिवार की सेवा है। सबको सहयोग देने की ये बेला है। समय समाप्ति की ओर जा रहा है। घंटियां बजा रहा है। चारों ओर माया का फूल फूस से फॉर्म। ऐसे ही बाबा ने नहीं कहा माया सर्वशक्तिवान है, परंतु याद रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। मेरे साथ कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। मेरे निश्चय का पैर मजबूत है। मेरे और मेरे बाप के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। माया कितने भी पेपर ले लेवे, कोई भी मुखौटे पहन कर आ जाए, कभी मीठे और कभी कड़वे हिसाब किताब आ जाए, बहुरूपिया बनकर भिन्न भिन्न वेश में हर घड़ी वो मेरा पेपर ले रही है। सृष्टि के इस रंगमंच पर निरंतर मेरी परीक्षाएं चालू है। हर कर्म एक गुण, एक शक्ति की डिमांड कर रहा है। ऐसे में मैं आत्मा स्वयं को देखूं, एक एक कर्म को जांचूं परखूं, किस कर्म से मैंने किस गुण को प्रत्यक्ष किया है, किस शक्ति को प्रत्यक्ष किया है। कर्म की गति बड़ी गुह्य है। सारे ब्राह्मण परिवार की आत्माएं बाप दादा के सामने, सारे आत्माओं के हिसाब के किताब खुले हुए चौपड़े, एक सेकंड में वो पढ़ लेता है। हम सभी आत्माएं नतमस्तक बाप दादा के सामने खड़ी है। बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, ए क्षमा के सागर, है मेरे मीत, है मेरी प्रीत, मदद के सागर, मदद करो बाबा। आ जाओ मीठे बाबा। वो मेरे साथ है फिर भी मेरी पुकार है। वो मदद करने के लिए तैयार।
मैं घुटने के बल बैठ जाती हूँ उनके सामने और अर्ज करती हूँ, ओ मेरे मीठे बाबा, ब्राह्मण जन्म में, ब्राह्मण जीवन में मुझ आत्मा से छोटे बड़े कई विकर्म हुए, सब कुछ जानने के बाद भी मैंने कई भूले की, रोज रोज आपकी श्रीमत मिलने के बावजूद भी कभी आलस्य की, कभी अलबेलेपन की, तो कभी देह अभिमान के बस होकर मैंने आपकी बातों को सुनते हुए नहीं सुना, जानते हुए भी नहीं जाना। बाबा, मैंने उनको समझते हुए भी नहीं समझा। मैं सुनती रही, सुनती रही, सुनते हुए भी सब कुछ उड़ाती रही। अब समाप्ति का ये समय आ चुका है। अब कोई मार्जिन ही नहीं मेरे पास। वो धर्मराज को अपने साथ लिए बैठा है। वो मेरा मीठा बाबा आज प्यार से समझा। कल ट्रिब्यूनल बिठाएगा, एक एक कर्म दिखाएगा। कहाँ जाओगे, क्या बहाना बनाओगे, किसको पूछोगे? वक्त नहीं, नहीं होगा। मेरे बाबा, मैं आपका प्यारा बच्चा आज दिल से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। चारों ओर जो तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, जो हलचल हो रही है, चाहे वो ब्राह्मण परिवार की हो या लौकिक परिवार की, देखें दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हूँ बाबा के साथ। माफ कर दो बाबा, जानती हूँ माफी नहीं मिलती, लेकिन माफी मांगना मेरा कर्तव्य है। मेरे मन की शांति बनाए रखता है। बाबा की अनंत शक्तियां मुझ में समा, पूरे ब्रेन में, पूरी बुद्धि में, अंतर मन के कोने कोने में जा रही है। मैं आत्मा शुद्ध हो रही, पावन हो रही, निर्भय हो रही है। चाहे सृष्टि का खेल कोई भी चलता रहे, मेरा बाबा मेरे साथ। परिस्थिति आएगी और जाएगी,
मनः स्थिति श्रेष्ठ रहे। मेरे बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्त, वो मुझ में इतना बल, इतनी शक्ति भर रहे हैं। अनंत शक्तियां हैं, प्रचंड शक्तियां। बाबा के उद्गार बच्चे, इसीलिए बाबा ने नुमा शाम का वक्त मुकर्रर किया है अपने बच्चों से मिलने के लिए, जहां आप स्वयं को चेक करो, चेंज करो, फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ जाओ। आप ही वो आधार मूर्त आत्मा हो जिसको व्यर्थ संकल्प भाते ही नहीं। खाली कर दो अपने आप। वो जैसे मेरे अंदर से सारा किचड़ा खींच रहा है, उसकी प्रचंड ज्वालामुखी किरणें एक एक ब्राह्मण आत्मा को छा रही, एक एक किरण एक एक को पकड़ रही है, एक एक के मन की गहराई में जा रही है। वो महानायक एक साथ कितने महान कार्य कर रहा है। ये सारे उनके लाडले बच्चे खड़े हैं उनके सामने, जो एक एक आत्मा स्नेह में 100% मार्क्स ले चुकी है। ऐसे परमात्मा के प्यारे लाडले बच्चे आपके सामने नतमस्तक खड़े हैं आज। एक एक की कमी कमजोरियां वो नष्ट करके सारे व्यर्थ की किचड़ी को किरणों से खींच रहा है। हर ब्राह्मण आत्मा के जो भी हिसाब किताब बाकी है, सारी आत्माएं उनके इर्द गिर्द आकर खड़ी हो जाती है। जैसे कि मांगने आई है भीख का कटोरा लेकर, अपनी झोली फैलाए खड़ी है, हमें भी मुक्त करो और आप भी मुक्त हो जाओ। है मुक्तिदाता की संतान, है मास्टर मुक्तिदाता, रहम करो, कृपा करो, दया करो। हम तप रहे हैं, हम चल रहे हैं विकार की अग्नि में। ऐ दयालु, ऐ कृपालु, अपनी शीतल छाव में हमें ले लो। हर एक दृष्टि तो दे दो, निहाल कर दो। मैं देख रही हूँ बाबा को, एक और बाबा मेरे अंदर की सारी कमियों को नष्ट कर रहे हैं, और दूसरी ओर सारे हिसाब किताब वाली आत्माएं मेरे दर पर आकर मेरा आह्वान कर रही, पुकार रही, तड़प रही। बाबा के दर पे आधा माफ हो जाता है,
जानते हैं, पहचान। बाबा मानते भी हैं, समझते भी हैं। आपकी हर श्रीमत का पालन करना भी चाहते हैं। फिर भी क्यों ये विकर्म, क्यों ये पाप कर? कौन सी माया और कहाँ की माया? सब कुछ आभासी है, पेपर टाइगर है। एक तूफान माया का आता है और सारा पुरुषार्थ खींच कर ले जाता है। उसको बड़ा मजा आता है ये खेल खेलने में। मैं आत्मा रुस्तम बन चुकी हूँ, रोज रोज के ये खेल खेलते खेलते। और वो रुस्तम के साथ रुस्तम होकर खेलने आई। बाबा की हीलिंग एनर्जी मुझ में। मन की दीवारों पर लगे हुए दाग धब्बे अपनी पवित्रता की किरणों से धोता जा रहा है। कर्म की गुह्य गति का ज्ञान एक एक आत्मा के अंतर मन तक फैल रहा है। ये ब्राह्मण आत्माएं, ये फरिश्ते, ये खुदा के नेक बंदे संपूर्ण पवित्र बनते जा रहे हैं। बाबा के महावाक्य जैसे मेरे मन के भाव को वो पहचान चुके हैं। मेरे मीठे बाबा, ऐसा क्या हो जाता है जो इतना ज्ञान होते हुए भी, परमात्मा का साथ होते हुए भी, परिवार का साथ होते हुए भी कई बार छोटे मोटे विकर्म हो जाते हैं, कई भूलें हो जाती हैं। है ज्ञान के सागर, जो हम नहीं करना चाहते हैं वो भी कई बार हो जाता है। बाबा मुझे एक ही रिप्लाई दे रहे हैं, अच्छे, ये कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। वो आपके पास्ट कर्म जो कहीं ना कहीं इस सृष्टि के चक्र में, काल चक्र में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जिन जिन आत्माओं के साथ आप जो जो करके आए हो, ये आत्माएं किसी न किसी बाह्य रूप से आपके सामने आ किसी न किसी माध्यम के द्वारा अपना हिसाब चुकता करती है। ये होना ही है। परंतु बच्चे अंतिम समय तक घबराना नहीं, डरना नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने अंदर के स्वभाव संस्कार के पेपर या परिस्थितियां विघ्न बनकर आ रही हो, चाहे रिश्ते नाते बिगड़ रहे हो, कुछ भी हो जाए, बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़े। श्रीमत का हाथ सदा है अपने मस्तक पर। ऐसे ही समझते रहना बच्चे, चाहे कुछ भी हो जाए, कर्मेंद्रिय से कोई भी विकर्म नहीं करना। यहाँ सब कुछ चुकतू कर कर स्वर्ग के लिए जमा करने की ये वेला है। ऐसे ही पल पल बिताते रहोगे,
सारे पद भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐ मेरे मीठे लाडले बच्चे, कभी आश्चर्यवत क्या, क्यों, कैसे में भी नहीं आना। स्वयं को समझाना जो ज्ञान आपकी बुद्धि में भरा पड़ा है। इसका इस्तेमाल करो। ये ज्ञान नहीं है, ये बाण है, ये तलवार है, ये हथियार है। यही तो आपके अस्त्र शस्त्र है। एक रूहानी योद्धा के अस्त्र शस्त्र ज्ञान ही होता है। यूज करो, याद करो, स्मृति पटल पर लाओ बार बार। यही तो सच्चा पुरुषार्थ है। मैं हूं ना आप सबके साथ। चिंता मत करो, मैं हूं ना। डरो नहीं, घबराओ नहीं, अड़े रहो, खड़े रहो। आपका बाबा आपके साथ है। सहन करो, समा जाओ। सारे ब्राह्मण परिवार की आत्माएं बाबा के सामने क्षमा के सागर के सानिध्य में, और जैसे उसका वरदानी हाथ एक एक बच्चे पर है, हर बच्चे में सुकून आ रहा है। वो धैर्यवत हो रहे हैं। माया किसी के भी रूप में आए, हम नहीं हिलेंगे, हम नहीं झुकेंगे। हम बस एक के थे, एक की हैं और एक के ही रहेंगे। ओ मेरे मीठे बाबा, आपके और मेरे बीच में कोई ना आए, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई सेवा नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे मैं आपके प्यार में लीन रहूं, ऐसे मैं आपकी लव में लीन रहूं। परिस्थितियां आएगी और जाएगी, मेरे निश्चय का भाव अचल अटूट है। पहाड़ की तरह खड़े हो जाए, ऐसा पहाड़ जिसे कोई हिला ना पाए। परमात्मा शक्तियां मेरे भीतर अपनी जगह ले रही है, अपनी जगह कर रही है। वो परमात्मा ज्ञान बुद्धि के कोने कोने तक पहुंच रहा है। मैं रूहानी योद्धा अपने सारे अस्त्र शस्त्र निकाल रहा हूं। चारों ओर कपट है, मैल है, हाहाकार है। ऐसे में मुझ आत्मा की एक भूल कितनी भारी पड़ सकती है। निरंतर नेचुरल अटेंशन,
बाबा एक एक फरिश्ते को हील कर रहा है, उनके मन की उदासी को दूर कर रहा है। शक्तियां भर रहा है, सामर्थ्य भर रहा है। एक भी बच्चा बाकी ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, कोई अंश मात्र ना रह जाए। एक एक फरिश्ता प्रचंड अग्नि को लेकर खड़ा है। सबके साथ सारे हिसाब किताब चुकते हो चुके हैं। परमात्मा शक्तियां मेरे द्वारा एक एक को जा रही है। आत्माएं हील हो रही है, माफ कर रही है, खुश हो रही है, हर प्रकार के बंधन से मुझे मुक्त कर रही है। हर फरिश्ता बेदाग, साफ दिल, क्लीन और क्लियर बुद्धि के साथ खड़ा है बाबा के सामने। जहां चाहो जैसे चाहो यूज कर लो बाबा। हम आपके संतान, आप पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार। बाबा इन सब में शांति की शक्ति को भरपूर कर रहे हैं। तपती हुई आत्माओं को सुकून प्राप्त हो रहा है। एक महान शक्तिशाली ज्वालामुखी प्रकट हो चुका है। बीच में मेरा मीठा बाबा और आसपास सारी आत्माएं जैसे अपने बाप को लिपट कर एक बच्चा खड़ा है। हर आत्मा की ये महसूस था। एक एक महान विभूतियां अपने अंतर मन की शक्ति को यूज करते हुए अपने सारे ज्ञान योग धारणा सेवा के बल को एकत्रित करते हुए पूरे विश्व में फैला रहे हैं। बहुत पावरफुल ट्रेमेंडस हीलिंग एनर्जी है ये। एक एक आत्मा तक पहुंच रही है। एक संतुष्टता की सुकून की लहर चारों ओर फैल चुकी। शांति की लहरें लहरा, शीतलता ही शीतलता। जैसे मेरा बाबा मुलायम मुलायम, जैसे हर आत्मा मुलायम मुलायम, निश्चिंत, पवित्र। प्रचंड अग्नि पूरे विश्व ग्लोब पर फैल चुका है। और वो क्षमा का सागर, वो महाकाल, वो रूहानी चुंबक वैक्यूम की तरह खींच रहा है एक एक आत्मा को अपनी ओर। सृष्टि परिवर्तन का ये श्रेष्ठ कार्य बस हुआ कि हुआ। सारी आत्माएं बिंदु बनकर उड़ चली परम धाम, शक्ति धाम में, कैवल्य धाम में।
निराकारी झाड़ का सिंचन हो रहा है। कैसी महान विभूतियां हम ब्राह्मण आत्मा, सबके दिव्य चक्षु खोलने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। अपने घर में शांति के स्वरूप में स्थित हो जाए और सुकून का सितारा अपने कर्तव्य को निभा कर आ रहा हूँ नीचे की ओर। स्थूल देह में प्रकृति के भव्य भाल पर कर्म की गुह्य गति को जानते हुए पहचानते, स्वयं को अटेंटिव मोड पर रखकर ये कर्म की गुह्य गति मेरे अंतः पटल पर छप चुकी है, जिसे निरंतर मुझे स्मृति में लाकर विकर्मों से बचना है, पाप कर्म से बचना है। समय नहीं है अब, समय घंटियां बजाना, बचना है, बच के निकल जाना है, सबको बचाना है। मैं अटेंशन मोड पर स्थित आत्मा प्रकृति के भव्य भाल पर विराजमान आते, कर्म की गुह्य गति की ज्ञाता, अपने योग के सारे बल सारे ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को सौंप रहे, जो किसी न किसी रीति से माया के किसी न किसी फॉर्म के अंदर फंसे हुए हैं। महान ज्ञानी तू, योगी तू, आत्मा सारे चक्रव्यूह से बाहर आ जाए इस शुभ भावना शुभकामनाओं के साथ। सारे हलचल से परे में अचल अडुल धैर्यम आत्मा परमात्मा का शुक्रिया कर रही हूँ। आप सभी विकर्माचित फरिश्तों का दिल से शुक्रिया, समय की वेला का शुक्रिया, प्रकृति माँ का शुक्रिया, स्थूल देह का शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।